जरा देखते हैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सो दैट कि आपको अगर कोई डिफिकल्टी हो इन फ्यूचर भी तो आप लोग यहाँ से उसको गो थ्रू कर सको। ठीक है, तो ऐसा फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे ये बोल रहे हैं cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में क्या है, तो cos a प्लस साइन ए क्या है, cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a cosec a प्लस cot a। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने इसमें ये बोला भाई यूजिंग द आइडेंटिटी। अरे वाह, ये वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन था, बट ठीक है। इन्होंने ये बोला भाई यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोल रहे हैं, जरा देख लो। यहां पे आपको बोला हुआ है कौन सी आइडेंटिटी यूज करने के लिए, cos स्क्वायर a इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी यूज करनी है और आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, फिर हम लोग जरा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जरा कैसे स्टार्ट करेंगे वो समझो, ध्यान ये रखना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आपके लिए कंडीशन बना दी है, कंडीशन इन्होंने आपके लिए डाल दी कि आपको ये ही आइडेंटिटी यूज करनी है। आपको पता ही हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी, क्या थी, cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब अगर आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पूरे क्वेश्चन को जो साइन एंड कॉस में है ना, इसको cosec और cot में कन्वर्ट करो पहले। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिटी वही यूज करनी है, तो आपको इस वैल्यूज को किसमें, cosec और cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं और देखो कैसे करके होगा ये। और ये इस तरीके से होगा कि अगर मैं इन वैल्यूज को cos से डिवाइड करूंगा तो cos अपॉन cos, cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos cot होता है और 1 अपॉन cos sec होता है। ठीक है ना, मतलब sin अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है। इसका मतलब अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा ना, तब तो ये मेरे जो आइडेंटिटी है ये 10 और sec में कन्वर्ट हो रही है। आ रही है बात समझ में? भाई आपको क्या चाहिए, आपको जब उन्होंने ये बोला है ना cot और cosec में करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मैं कैसे कर सकता हूँ, cos और cosec में कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास तो cos एंड sin है, अब मुझे cot और cosec चाहिए, कैसे कर सकता हूँ मैं। तो या फिर अगर मैं इस पूरे आइडेंटिटी को ऊपर और नीचे अगर मैं cos से डिवाइड कर दूं, तो cos अपॉन cos, cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos तो 10 हो जाएगा और 1 अपॉन cos तो sec हो जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब cos से डिवाइड तो नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं 10 से डिवाइड मतलब sin से डिवाइड करता हूँ तब क्या होगा, तो देखो cos अपॉन sin तो आपको cot हो जाएगा, sin अपॉन sin 1 हो जाएगा और 1 अपॉन sin क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से आपको cot मिल रहा है और यहां से आपको cosec मिल रहा है, ये तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये तरीका हो सकता है। आ रही है बात समझ में कि ये तरीका पॉसिबल है क्या, कि अगर मैं ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दूं, sin से डिवाइड कर दूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, LHS को लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैंने लिया हुआ है, और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा बाय साइन ए। आ रही है बात समझ में? तो ये किस तरीके से हो जाएगा वो देखो, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया अभी क्वेश्चन को। अभी आप लोगों को पूरा फोकस यहीं पे रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है। ठीक है, फोकस अगर इधर से उधर हुआ आपका तो हो सकता है क्वेश्चन हाथ से निकल जाए। ठीक है, पूरा फोकस यहाँ बना करके रखो। मैंने क्या बोला, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो इसको मैं अगर साइन ए से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपॉन साइन ए, cos ए अपॉन साइन ए माइनस, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको साइन ए से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपका ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, फिर प्लस 1 अपॉन साइन ए। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब पता क्या है, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं किससे, साइन ए से डिवाइड करूंगा, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूं और इस पूरी वैल्यू को भी मैं अगर साइन ए से डिवाइड कर दूं, इसको भी मैंने ऊपर की वैल्यू को भी साइन ए से डिवाइड किया, नीचे की वैल्यू को भी साइन ए से डिवाइड किया। देखो अच्छा, अब क्यों कर रहा हूं और ये चीज हम लोग कर क्यों सकते हैं उसको समझो जरा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12/5 लिख दिया मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से डिवाइड कर दो, तो ठीक है हम लोग कर देते हैं, 12/3 हो जाएगा।
ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 12/3 डिवाइडेड बाय 5/3, इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है 12/5 आ रहा है। इसका मतलब कि आप सेम वैल्यू से ऊपर और नीचे अगर डिवाइड करोगे या फिर मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब कि आप ऊपर और नीचे साइन ए से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, पहले हमने क्या ट्राई किया कि कॉस ए से करेंगे तब होगा कि नहीं होगा, तो कॉस ए से आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या ट्राई किया कि साइन ए से डिवाइड करते हैं। अगर इस पूरी वैल्यू को साइन ए से डिवाइड करोगे इसका मतलब क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, फिर साइन ए अपॉन साइन ए आ जाएगा और 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आ रहा है आपका। ठीक है, चीजों को मैं इस बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझा करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा आपका साइन ए अपॉन साइन ए एंड देन 1 अपॉन साइन ए, -1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे होगा। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा वो समझो जरा। देखो क्या है, यहां पे क्या है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए होता है। क्या होता है कॉट ए होता है। आ रही है बात समझ में। अच्छा, साइन ए अपॉन साइन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन साइन ए का तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल 1 आ जाएगा, और प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन ए होता है तुम्हारा क्या कॉसेक ए। ठीक है, आगे देखते हैं कॉस अपॉन साइन ए दोबारा तुम्हारा कॉट ए हो जाएगा, वो क्या आएगा यहाँ पे कॉट ए आ जाएगा, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए फिर से आपका 1 आ जाएगा, -1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए। आ रही है बात समझ में। फर्दर आप इसको आगे और सॉल्व करते हैं, कैसे हो सकता है अभी देखो। अब देखो क्या है कि यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस ऐसे करने पड़ेंगे कि कोई चीजें आपस में कैंसिल हो, क्योंकि लास्ट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए अगर हमको, तो हम लोग कैसे लेकर के आ सकते हैं। आप लोग जरा इसमें थोड़ा सा अब देखो यहाँ पे ना, क्योंकि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है, और हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसको, क्योंकि देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ना, अगर मैं इसको आगे लिखता हूँ और इसको पीछे लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आंसर हमारे तब आ सकता है। ठीक है, उसका रीजन समझो। उसका रीजन क्या है कि 1 की वैल्यू हम लोग कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करूंगा तो दो क्या आ जाएगा, ये कॉसेक ए, ये कॉट इधर से इधर आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको पुट करता हूं तो जो मतलब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, वहां से ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी को मैं कॉमन करूंगा तो ये दोनों चीजें भी क्या कॉमन में निकल जाएंगी बाहर। ठीक है, और अंदर आपका ऐसा ही कुछ बचने वाला है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। ठीक है, तो मैं उसको उस तरीके से ट्राई करता हूँ। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे भी ऐसा कुछ फंसे तो एक बार आपको सोचना है, जहां तक जो मुझे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जरा मैं इन दोनों वैल्यूज को आगे लिख रहा हूं। जैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या लिख रहा हूं मैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉसेक ए लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलो मिटा करके सही कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि डेटा इसमें ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से ये थोड़ा हैंग हो रहा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इसको पूरे को इरेज कर लेंगे। तो क्या हो गया, कॉट ए इसको मैंने आगे लिख दिया और प्लस कॉसेक ए लिख दिया। ठीक है, और ये जो -1 है इसको पीछे रख दिया हमने, और अपॉन में भी आप इसी तरीके से कर लो। क्या आप इसको क्या कर लोगे, कॉट ए, ठीक है, और माइनस कॉसेक ए और +1, क्या कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना इसको। देखो इसमें मैंने क्या किया है, सिंपली बस +1 को मैंने पीछे कर दिया है, और यहाँ पे -1 था तो -1 पीछे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं -1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ध्यान रखो जरा, यहाँ पे भी थोड़ा फोकस बना करके रखो, हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन अगले 2 या 3 स्टेप में सॉल्व हो जाए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, देखो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर ए, ये यहाँ से यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा मैं आपको क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में भाई। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा और ये इधर से इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको वो समझ में। अब आगे बढ़ते जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपकी अपॉन वाली वैल्यू है इसको ऐसे लिख दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसी तरीके से लिख दो आप। ठीक है, फर्दर हम लोग इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं जरा देखो। आपको पता है यहाँ पे तो ये आपका हो गया क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अच्छा इनको अगर मैं चेंज करके लिखूंगा, अगर मैं इसको मतलब इसको खोल करके लिख दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉस ए मतलब कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। स्क्रीन में आ रहा है पूरा? ठीक है, स्क्रीन में पूरा शायद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट मैं प्रोनाउंस करते हुए चल रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखने वाला हूं मैं। ठीक है ना, चलो ठीक है फिर। तो ये इस तरीके से हो गया आपका। और अपॉन में जो वैल्यू आएगी, अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। पेशेंस देख रहे हो कितना चाहिए अभी। ठीक है, यही पेशेंस आप लोगों को लेकर के बैठना है। ठीक है, किस तरह अगर आप लगे हो तो हम भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा ये पेशेंस रखना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे देखो कॉट क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक को कॉमन ले रहा हूं तो मतलब ये वाली वैल्यू कॉमन आ रही है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस करके जो भी बचेगा उसको लिख देते हैं हम लोग। तो मैं यहां से कॉमन क्या ले रहा हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, यहां से मैंने इसको कॉमन ले दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो इसकी जगह पे, क्योंकि ये पूरे का पूरा ही आपने बाहर लिख दिया है तो इसकी जगह पे बच जाएगा 1। क्या बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू आप सिंपली ऐसे लिख दो, क्या है, कॉसेक माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से हो जाएगा ये। और अपॉन में जो है ना उसको ऐसे ही लिखे रहने दो, क्या है आपका, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब क्योंकि मुझे स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा और आपको पता है कि ये अभी हमारा लैग कर रहा है सिस्टम जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा, इसमें इस पूरे एक पीडीएफ में डेटा ज़्यादा हो गया इस वजह से। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, इस पर जरा हम लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको तो मैं बाहर लिख देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया आपका क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ये वैल्यू तो आपकी बाहर आ गई। इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, मतलब ये हो जाएगा आपका प्लस कॉट ए। आ रही है बात समझ में। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा क्या, क्या है ये, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो क्या है, क्या ये दोनों वैल्यूज, क्या ये और ये वैल्यूज, देखो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हो। लेकिन कब, जब ये चीज यही चीज हो, मतलब ये दोनों इक्वल चीजें हो तभी तो कैंसिल हो सकती है। तो देखो 1 जो है ये प्लस का है तो प्लस का है, अच्छा कॉसेक यहाँ पे माइनस का है तो कॉसेक यहाँ पे भी माइनस का है, अच्छा कॉट यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, इसका मतलब ये वैल्यूज क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। इसका मतलब मैं इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और यही आपका क्या है, यही आपका है RHS। ये हो गया आपका प्रूफ। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्या है, RHS के इक्वल है, इस तरीके से ये पूरा प्रूव हो जाएगा। आपको मैंने बोला था ना कि इसमें थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे पेशेंस की जो है जरूरत है। अब जरा मुझे फटाफट जरा मैसेज करके बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है, कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है ये पूरा क्वेश्चन। अरे कुछ फटाफट जरा बताओ कि ये पूरा क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक दो जगह पे जहाँ पे आपने फॉर्मूलाज यूज किए हैं वहां पे हम लोग जरा फॉर्मूलाज लिख भी देते हैं कि कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। जैसे यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, तो सिंस यहाँ पे लिख देना क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉपी में ये चीज मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना, आंसर राइटिंग में ये चीज मेंशन करना जरूरी है, जहां पे भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वहां पे लिख दो, ठीक है। तो ऐसा। और बच्चे बताओ, अच्छा इन क्वेश्चंस को आप लोग ये मत सोचो कि फटाफट पहले कॉपी कर लें, कॉपी
बाद में कर लेना, आराम से कर लो कोई कॉपी, उसमें दिक्कत नहीं है, पहले समझ तो लो कि करना कैसे है। जब भी आप कोई क्लास कर रहे हो ना, तो उस समय आप एक रफ कॉपी लेकर के बैठो। रफ कॉपी मतलब ये सिर्फ मैं यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप किसी भी, आप अपने स्कूल में भी जाओगे ना क्लास में, तो अपनी रफ कॉपी लेकर के बैठो, और रफ कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिले, ठीक है, मतलब जैसे ये क्वेश्चन था तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें लिखते रहे, ठीक है, और फिर आपको ये मतलब जो भी, जैसे यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है, जहां तक समझ में आ रही है वहां पे कोई चेंजेस मत करो। लेकिन लेट्स सपोज आपने ये चीज पहली बार देखी कि यार ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को मेंशन कर दो अपनी रफ कॉपी में कि यहाँ पे ये चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा अगर आप सारी चीजें कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने मतलब क्लास लो, उसके बाद खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और आपके पास तो ये क्लासेस अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। अभी मैं अपने चैनल से इसको हटाने वाला नहीं हूँ, जहाँ की इस वीडियो में एक गलती हुई है, हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा क्रॉप करना पड़े, बट उसको मैं अभी रहने दूंगा, ठीक है। अराउंड करीब आफ्टर 3 to 4 मंथ तक ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। आप लोग खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस को, जहां पे डिफिकल्टी हो, फिर आप चैनल पे आकर के वीडियो को देखो, उसने पार्ट को देखो कि वहां पे आपका वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना था, ठीक है। तो ठीक है, आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को समझो, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहो। है जैसे ये सेविंग दिख रहा है अभी, ये पूरा का पूरा अभी क्या हो रहा है, पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो चुका है, ठीक है। अब क्या है कि वो पीडीएफ में जो बच्चे ऑफलाइन में हैं, या फिर अगर कुछ बच्चे अगर ऑनलाइन में अपने साथ जुड़ते हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन या फिर ऐसे कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, तो उनको मैं जो नोट्स हैं वो यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट, टाइम अपने पास कम है, ठीक है। और अभी हमने जो क्वेश्चन को किया था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 6th वाला क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, यहां पे है आपका अंडर रूट के अंदर चीजें दे रखी हैं। अंडर रूट वैसे ही बच्चों को डराने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल्स टू sec a प्लस 10a प्लस 10a। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, क्योंकि हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर आपकी खुद से ये उम्मीद है कि आप कर लोगे, तो फिर आप कर लोगे, ठीक है। इसको हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ हिंट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई हिंट नहीं है, इसका मतलब हम ही को इसको अकेले सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ आता है हमको, सारी नॉलेज लगा देंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं LHS को, LHS को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमारा LHS है उसको हम लोग एज इट इज ऐसे ही राइट कर रहे हैं। क्या है अपना 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। प्रूफ क्या करना है, चलो जो प्रूफ करना है उसको तो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिमाग लगा करके देखो, यहाँ पे क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, मतलब क्या चीजें करें कि ये रूट हट जाए। ये रूट अभी हमारे लिए सरदर्दी बना हुआ है, ठीक है। अभी की जो सरदर्दी है वो ये रूट है, इस रूट को हटाना है। अगर मैं इस रूट को हटाना चाहता हूं ना, तो मैं एक काम करता हूं कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं एक बार और, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू बाहर हो जाएगी। अच्छा, नीचे भी अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मुला बन जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर होता है, मतलब कॉस स्क्वायर ए इस रूट से फिर बाहर आ सकता है। आ रही है बात समझ में? तो अभी आप लोग अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या, मल्टीप्लाइंग, क्या मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है। फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसा हो जाएगा ये, देखो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या था, 1 प्लस साइन ए था, और मैं इसको 1 प्लस साइन ए के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? अपॉन में क्या कर रहा हूँ मैं, अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन है, तो मतलब 1 माइनस साइन ए
और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए के साथ क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली पूरी वैल्यू इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। अब देखो क्या है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ गया आपका 1 प्लस साइन ए, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर हो गया। अपॉन ये क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर कैसे लिखोगे आप, फर्दर आप क्या लिखोगे, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये देखो क्या है, ये तो आपका रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बट अभी एक साथ ही बाहर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन यहाँ पे क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्योंकि ये भी कॉस स्क्वायर ए है, तो ये अगर अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अच्छा, ये इसका भी स्क्वायर है तो रूट क्या आएगा, रूट के बाहर आएगा तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, मतलब इस रूट से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ रहा है आपका क्या 1 प्लस क्या आ रहा है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, फर्दर अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमको चाहिए क्या, हमको तो सेक ए और टेन ए चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ। कैसे, 1 प्लस कॉस ए, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, साथ में लिखना पड़ेगा साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या लिखना पड़ेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखना पड़ेगा। और ये बात समझ में। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है तुम्हारा सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। क्या होता है, टेन ए। तो क्या यही आरएचएस है, हाँ यही आरएचएस है। इसका मतलब क्या हो गया, आरएचएस प्रूफ हो गया। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे आप लिखोगे प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 पे। मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट जो है उसको जरा हम लोग देखते हैं 7th पार्ट क्या है। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने फिर आपको एक क्यूबिक का फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो हम लोग उसको करेंगे अभी। ठीक है, क्या है आपका 7th पार्ट, अभी क्या हमारा इसका 7th पार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। 7th पार्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, साइन थीटा, क्या है ये क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे जरा देखो। अच्छा, कैसे मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे टेन थीटा है ना, तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन कर दूं, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन कर दूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा आ जाएगा। बाकी वैल्यूज को हमको 1 प्रूव करना होगा। ठीक है, तो ऐसा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा टफ लग नहीं रहा है मुझे लग रहा है कि थोड़ा आसानी से हो जाएगा, बट फिर भी कई प्रूविंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखते तो आसान है लेकिन होते टफ है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग साइन थीटा को कॉमन कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, LHS को ले रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा को अगर मैंने कॉमन किया, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से लिख देते हैं, फिर 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये है आपके पास LHS। यहाँ से मैंने साइन थीटा को कॉमन कर दिया, तो ये आ गया आपका साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 क्या साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि एक साइन थीटा तो बाहर चला गया है। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में यहाँ से मैं कॉस थीटा को कॉमन कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरीके से यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब इसके फर्दर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि फॉर्मूला लगाने के लिए, तो भाई किस तरीके से लगाओगे वो जरूरी है, वो क्या है, वो जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे अगर मैं 1 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो 1 की वैल्यू होती है तुम्हारी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
उससे शायद कुछ आंसर जो है हमको आते हुए नजर आएंगे, हम लोग उसको देख लेते हैं जरा। इसके बाद फर्दर हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो आ गया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो आ गया है, मतलब एक तरीके से टेन थीटा तो अपना आ रहा है, बट ये पूरी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा सिर्फ टेन थीटा बचेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 1 कैसे प्रूव करेंगे वो जरा देख लें, वो हमारे टास्क है, ठीक है। तो 1 जो है 1 को हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है 2 साइन थीटा, माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, आ रही है बात समझ में, ऐसा, ठीक है। और अपॉन में भी क्या है, अपॉन में अगर मैं इसको क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या अभी हमारा आंसर आता हुआ नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कुछ हो सकता है अभी कुछ वैल्यूज हो सकता है कि अभी नजर आए हमको, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 माइनस कितना बचेगा, ठीक है। एक बार हम लोग जरा इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं बाकी क्या आ रहा है आंसर, इसको भी हम लोग जरा देखते हैं। यहाँ पे आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज क्या आ रही है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का है, तो मतलब प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा जरा वो देखो, यहाँ पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब ये माइनस में होने वाला है, आ रही बात समझ में, तो ये माइनस में होने वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अरे वाह, ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो गई, ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो गई, और इसका मतलब क्या हो गया कि आप इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हो, इसका मतलब आपका आंसर आ गया क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका टेन थीटा हो गया। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, इसका मतलब क्या हो गया टेन थीटा, और ये हमारा क्या है, यही है हमारा क्या RHS, हमको यही करना था, और ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके से आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व, और उसमें से क्वेश्चन नंबर जो लास्ट थर्ड क्वेश्चन है उसको जरा मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मतलब 8th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन क्या दे रहे हैं यहाँ पे दे रहे हैं 8th क्वेश्चन क्या, साइन ए प्लस कॉसेक ए, और इसका कर दिया इन्होंने स्क्वायर, इसका कर दिया इन्होंने स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस यहां पे दे दिया इन्होंने कॉस ए प्लस सेक ए प्लस सेक ए, और इसका भी कर दिया इन्होंने स्क्वायर, और इक्वल प्रूव करने के लिए बोला है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। ये थोड़ा सा अपने पास लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा तब हो सकता है कि अपनी क्लास आज यहीं तक रहे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मतलब आसानी से सॉल्व हो गया तब हम लोग जो बाकी क्वेश्चन है उसको पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर इसका हम लोग फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पूरे पेशेंस के साथ यहाँ बैठना है, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फटाफट एक्सप्रेस की तरह भागता हुआ चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप को हम लोग आराम आराम से समझेंगे अभी जरा। देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस ए है, अगर मैं इसको चाहूँ तो 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे आ गया हमारा क्या साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, आ रही है बात समझ में, और इसका कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ गया आपका क्या कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, और इसका भी कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जरा हम लोग, तो देखो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन
कॉस ए। आ रही है बात समझ में अभी? ये तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अच्छा यहाँ पे दोनों का स्क्वायर होना है, दोनों का स्क्वायर होना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा याद आ गया मुझे कि ये क्वेश्चन तो थोड़ा मतलब लेंथी क्वेश्चन था शायद, जो मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा ये साइन ए है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, साइन ए है, साइन ए और कॉस है, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो फॉर्मूला किस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर होना है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 होना है, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए आना है। आ रही है बात समझ में भाई? इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये चीज आ जाएगी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्योंकि साइन है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस अब ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा देखो, कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए का भी स्क्वायर होना है, कॉस स्क्वायर ए का भी क्या होना है, स्क्वायर होना है, ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर प्लस 1 आना है यहाँ पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर ए आना है। अब जरा देखो, अभी किसी तरीके से ये क्वेश्चन पूरा आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर होना है, अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख देता हूं मैं, क्या देखो, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर होना है, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या, साइन की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, साइन की पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि इसके अपॉन में और इसके अपॉन में भी अलग से हम लोग लिख लेते हैं, क्या, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इसको वैल्यूज को लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, अब इसको लिखेंगे हम लोग, तो देखो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, इसका मतलब कॉस की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अगर आपको डाउट लग रहा है कि किस तरीके से हमने किया इसको, तो देखो ये कुछ इस तरीके से था, 5 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन मान लेते हैं कि 5 है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको 5 अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन 5 प्लस 15 अपॉन 5, मतलब आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे आ गया आपका 2 प्लस यहाँ पे आ गया आपका 3, आंसर कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर मैं इन सबको अगर प्लस कर देता तो 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30 प्लस 5 कितना हो गया, 30 प्लस 5 हो जाएगा आपका 6, 30 प्लस 5 मतलब 30 अपॉन 5 जो है वो आ जाएगा 6, यहाँ पे भी 6 आता है और यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरीके से है आपके पास तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में, ठीक है, तो वही मैंने किया है अभी ऊपर, ठीक है, मैंने क्या किया, उन सबको अलग अलग करके लिख दिया है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, जैसे जितने के अपॉन में कॉस स्क्वायर ए था उसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, जितने के अपॉन में साइन स्क्वायर ए था इनको भी मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। अब आगे हम लोग जरा सॉल्व करेंगे। देखो साइन स्क्वायर से यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ की पावर 4 जो है वो पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो ये पावर मतलब ये क्या होगा, इसकी 4 में से 2 को माइनस कर दो तो 2 पावर बच जाएगी। और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। यहां से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया प्लस 2, ठीक है, आगे प्लस ये 4 है तो इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए। भाई पावर को माइनस करोगे, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 पावर बचेगी, तो क्या क्या कॉस स्क्वायर ए बचेगा, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर ए, क्या सेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और प्लस अब देखो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 2, ठीक है, कोई बात। आगे देखते हैं हम लोग, तो देखो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, तो इन दोनों को मिला करके मैं लिखूंगा 1 प्लस
कॉसेक स्क्वायर ए को आप ऐसे लिख दो, कॉसेक स्क्वायर ए वैसे लिख दो, प्लस 2 लिखो और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो और प्लस 2 कर दो। अब जरा देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो क्या है, 2 + 2 + 1, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 5, ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अच्छा अब देखो जरा प्रूफ क्या करना था हमको, तो प्रूफ क्या करना था, 10 कुछ करके प्रूफ करना था, 10 करके प्रूफ करना था हमको, तो ठीक है। तो मतलब इसके बाद और भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग और कैसे कर सकते हैं, तो 5 को मैं बाहर ही लिख देता हूँ, ठीक है। अंदर इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ जरा, ठीक है। कैसे होगा ये, कॉसेक स्क्वायर ए, इसको हम लोग साइन 1/sin स्क्वायर ए लिखते हैं पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अभी क्या आ गया, अभी आ गया आपका कितना, 5 प्लस यहाँ पे आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अभी क्या हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, अभी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, देखो ठीक है, अभी जो मुझे ध्यान आ रहा है कि हम लोग कहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, देखो यहाँ तक तो अपना सेम था, ठीक है। अब इसके बाद ये जो तरीका मैंने जो अलग से हमने अभी करने की कोशिश की, इसको ऐसे ना करके हम लोग किसी दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा वो देखो, आपको मैंने क्या बताया, अलग अलग रास्ते पे चलना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको फोकस क्या रखना है, फोकस ऐसा रखना है कि आपको ज्यादा हर्डल्स फेस ना करना पड़े। मतलब आप हो सकता है कि एक तरीका अपना सही आंसर की तरफ ना जा रहा हो, फिर दूसरा तरीका ट्राई करो। तो मैं यहाँ पे दूसरा तरीका क्या ट्राई करने वाला हूँ, जैसे देखो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में। अब देखो क्या है, 5 + 1 6 + 1 कितना आ गया, 7 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया आपका tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आया ना आपका, हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ। यहाँ पे लिख देना इक्वल्स टू RHS। देखो RHS क्या है, यही है 7 + tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो 7 + tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में। अभी आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के एक ही स्क्रीन में आ जाए ये, और यहाँ से जो वैल्यूज हैं इनको उठा करके हम लोग आगे प्लेस कर देते हैं, ये इस तरीके से। अब जरा देखो क्या ये आप सबको पूरा समझ में आ गया अच्छे से, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ये। अब जरा मुझे बताओ, फटाफट जरा मुझे बताओ, क्या ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया है, फटाफट रीड कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारा एक और क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम लोग, और जो बच्चे अभी बैठे रहेंगे उनसे मैं इसी तरीके से कन्वर्सेशन कर करके आपसे पूछता भी रहूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए क्या है, यहाँ पे दे रहा है ये क्या, कॉसेक ए माइनस साइन ए। आगे जो है, आगे क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। इक्वल्स टू, आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं जरा पूरा, ठीक है। हाँ, तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, इसको हम लोग ज्यादा देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। कोई हिंट हमारे पास गिवन है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कोई हिंट गिवन है, LHS और RHS को आप सेपरेटली सॉल्व करो, ये आपको बोला गया है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा।
कैसे सॉल्व करेंगे जरा उस चीज को देखो। हमको जाना कहां तक है, टेन और कॉट तक जाना है, और यहाँ पे आपका कॉसेक और सेक भी दिख रहा है। सबसे पहले काम क्या करो, इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले को अभी रहने देते हैं, इस वाले को अभी रहने देते हैं। यहाँ पे मतलब एलएचएस में सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में जो आपका एलएचएस है, क्या है, एलएचएस, जो आपका एलएचएस है उसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, देखो कॉसेक है तो 1/sin है, 1/sin है, माइनस क्या है यहाँ पे साइन है, तो साइन ए को साइन ए ही लिख देते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर सेक ए है तो 1/cos ए, 1/cos ए, माइनस क्या है यहाँ पे cos ए है, ठीक है, इक्वल्स टू, बस अभी हम लोग एलएचएस ले रहे हैं, सिर्फ एलएचएस को हम रखते हैं यहाँ पे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए, 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन साइन है, अपॉन साइन है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए, अपॉन cos ए, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो देखो 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए, अपॉन साइन ए, इनटू 1 - cos स्क्वायर ए क्या होता है आपका होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या है आपका, ये cos ए है। तो देखो cos ए से ये स्क्वायर कैंसिल, साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है, आंसर आपका क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन ए cos ए, ये तो आ रहा है आपका आंसर। देखो भाई cos ए बचेगा यहाँ पे तो cos ए, साइन ए बचेगा साइन ए, लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई में मतलब आगे पीछे आप उसको कर सकते हो, ठीक है। फर्दर इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, एलएचएस आ रहा है। अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जरा आरएचएस क्या आ रहा है। तो आरएचएस यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, आरएचएस, ठीक है। और आरएचएस क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे क्या है 1/10 ए को मैं क्या लिखूंगा, 10 ए को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिखूंगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, अपॉन साइन ए। आ रही है बात समझ में अभी तक, ठीक है। फर्दर अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर है, क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड कॉस ए, अपॉन साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो अपॉन वाली वैल्यू है ना, आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में करके लिखोगे, ठीक है। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि आपसे भी गलती हो जाए। अच्छा अब देखो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो मतलब 1/1 आ गया। और यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस है, साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं फर्दर और आगे देखते हैं जरा क्या होगा। देखो क्या है, साइन ए मतलब अब इसको हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं ना, इसको हम लोग किसमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए था, ठीक है। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जरा देखो, मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या हमारे पास यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए था, यस साइन ए इंटू कॉस ए था। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है, ये भी आपका क्या आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका किसके, एलएचएस के इक्वल हो गया। प्रूफ आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से इसको प्रूफ करना था। अब जरा मुझे फटाफट बताओ, क्या आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 प्रूविंग है, ठीक है, उसमें ही 2 प्रूविंग है आपकी, बट कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट इसको, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग फटाफट डन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, ठीक है। और यहां पे क्या है आपका, इस तरीके से 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - 10 ए अपॉन 1 - कॉट ए,
और इसका भी करना है क्या हमको, स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो देखो अच्छा यहाँ पे इन्होंने कोई हिंट दे रखी है क्या, कोई हिंट आपको गिवन नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज ये समझ पा रहा हूँ कि अगर हम लोग ये करना चाहें कि इसको भी आप टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दो और इसको भी आप टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दो, तभी भी अपना काम चल सकता है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग सिंपली वही काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं कौन सा, फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, कौन सा, ये वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना, तो इसको हम लोग क्या, इसमें साइन अपॉन कॉस कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो उसको आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। फर्दर आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे चला जाएगा तो मतलब कॉस, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व कर, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आ गया, ठीक है। फर्दर जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, अभी ठीक है, अभी इसमें विजिबल है, हाँ ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या है, इसके आगे जब हम लोग इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, अब जो आपका ये वाला पोर्शन है, जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है, तो अपॉन में क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये तो ऊपर हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में। अब अगर आप इसको फर्दर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज होने के बाद क्या, ये डिवाइड में जाएगा तो मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये थर्ड, ये किसके इक्वल टू थर्ड पार्ट, क्या है ये, थर्ड पार्ट के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे आपने ये थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब जरा हम लोग सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका क्या, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका ये है, तो इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करें, पार्ट में वो यहाँ पे देखो 1 माइनस 10 है, तो मैं सेकंड पार्ट की जो भी चीजें उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और इसका होना है होल स्क्वायर। ये मैं थर्ड पार्ट के अगर इक्वल प्रूफ कर देता हूं तो देखो फर्स्ट पार्ट को मैंने थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया यहां तक, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट को भी थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दूंगा, इसका मतलब फर्स्ट इक्वल टू थर्ड एंड थर्ड इक्वल टू सेकंड, इसका मतलब सारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं सेकंड पार्ट को कैसे प्रूफ करूंगा इसके इक्वल, वो देखो जरा। देखो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो ये कि अगर मैं इसको मतलब जो, क्योंकि हमको 10 चाहिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉट है, तो कॉट को हम लोग चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ 10, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, मतलब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 माइनस 10a, ये तो मुझे चाहिए 10 तो चाहिए, लेकिन कॉट नहीं चाहिए, तो कॉट को मैं क्या लिख दूंगा 1 अपॉन 10a लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 1 अपॉन 10a, और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, देखो 1 माइनस 10a अपॉन ये 10a यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है आपका क्या 10a माइनस 1, और होल अपॉन आप क्या कर दोगे 10a कर दोगे, 10a आपने क्या किया यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा ध्यान रखना कि ये न्यूमरेटर की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू थी, ये पूरी वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू है, तो इसको आपने इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, ठीक है। आगे इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो जरा। अब देखो क्या है, अगर मैं इसको इस वैल्यू से इसको पूरे को डिवाइड करूंगा तब किस तरीके से आ जाएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा आपका क्या 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय क्या, ये
इसको सिंपली यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, 10 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10 माइनस 1 है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका 10a है, क्या है, अपॉन में है आपका 10a। आ रही है बात समझ में? अभी इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा इसका होना है क्या, पूरे का स्क्वायर होना है, ध्यान रखना ये कि इस पूरे का होना है स्क्वायर। क्या होना है इस पूरे का, इस पूरे का होना है स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मैं स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, इसको आप स्क्वायर लगा दोगे। अब इसके फर्दर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो क्या है, क्योंकि ये क्या है 1 माइनस 10a, इस पूरे को ना ब्रैकेट में डालो, इस पूरे को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। और अब क्या है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। तो जैसे ही आप इसको 1 माइनस 10a जो है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या आ जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा 10a अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10a माइनस 1। आ रही बात समझ में? और इसका होना है स्क्वायर, इसका क्या होना है, इसका होना है स्क्वायर। फर्दर हम लोग क्या देखेंगे, अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे 1 माइनस 10 है और यहाँ पे 10a माइनस 1 है। क्या है, यहाँ पे देखो ये इधर से इधर गया तो 10a माइनस 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ चेंजेस हमको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो क्या चेंजेस करोगे वो देखो, यहाँ पे हम लोग चेंजेस ये करेंगे कि 1 माइनस 10a जो है, 1 माइनस 10a, इसको आपने एज इट इज ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ से माइनस का साइन को कॉमन किया तो ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आ रही बात समझ में, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस, माइनस में आपका क्या रहेगा 10a, ऊपर की वैल्यू 10a रहेगी, नीचे में आपने माइनस के साइन को कॉमन किया था तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इसका करना हमको स्क्वायर। अब देखो क्या है, ध्यान ये रखना कि ये वैल्यू अब क्या है मल्टीप्लाई में, ये पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मतलब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इससे ये कैंसिल हो जाएगी और आपका आंसर जो आएगा माइनस 10a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 10a, और इसका होना है स्क्वायर। तो आपको पता है कि माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 10a का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर a। तो ये क्या है, ये है आपका थर्ड टर्म। क्या है ये है आपका थर्ड टर्म। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब देखो हमने क्या क्या कर दिया, हमने ये कर दिया है कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल प्रूव किया, तो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के इक्वल आ गई। मतलब ये देखो फर्स्ट टर्म ने स्टार्ट किया था और थर्ड टर्म के इक्वल प्रूव कर दिया, 10 स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a। और जो हमने सेकंड टर्म स्टार्ट किया उसको भी हमने क्या कर दिया, 10 स्क्वायर a प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, जो आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म, वो इक्वल हो गई किसके, सेकंड टर्म के। क्यों, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है ये दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, क्योंकि ये थर्ड टर्म के इक्वल हैं। इसका मतलब कि ये तीनों टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब फटाफट आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो एज इट इज इसी तरीके से समझ में आ गया है। जिस समय मैं लाइव क्लास ले रहा था तो लाइव क्लास में क्या किया हम मतलब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हुए चले गए, तो हम लोग एक अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। वहां से ऐसा नहीं कि वहां पे लास्ट में प्रूविंग होगी, नहीं होगी, बट आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जहां पे ये कन्वर्जन होना था ना, यहाँ पे आप इसको सिंपली किसको 10 के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करके चलोगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत आराम से जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक और तरीका हो सकता था, और जो इसका तरीका हो सकता था वो ये हो सकता था कि आप इसको कन्वर्ट कर लेते, इसको यहां से आप माइनस का साइन कॉमन करते, तभी भी आपका आंसर आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया है, साइन और कॉस में करके करोगे तभी भी आपका आंसर आएगा। बट द थिंग इज दैट क्योंकि मैंने वो सब तरीके से करके देखा है और मुझे ये लगा कि ये सबसे सुटेबल मेथड है करने का, तो आप लोग अगर आप लोग और भी मेथड से ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, बट ये जो मेथड है ये सबसे सुटेबल मेथड है। तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको ये पूरा मेथड जो है वो किस तरीके से लगा, और आपको ये पूरी वीडियो मतलब जो हमने पूरा प्रूविंग का जो पूरा सेशन किया है आपको कैसा लगा, कितना पसंद आया, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, ठीक है।